गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोग 9th क्लास हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड में जो पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का पोर्शन वो है, देखिए धातु किससे कहते हैं। ठीक है, धातु प्रायः निम्नलिखित गुण धर्मों से भी में से सभी को कुछ को प्रदर्शित करती है। ठीक है, धातुएं चमकीली होती हैं, ये चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती है। ठीक है, इन्हें टकराने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। जब धातुओं को आपस में टकराते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, ये आघातवर्धी होती हैं, इनको पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। ठीक है, ये तन्य होती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम धातुओं को खींचते हैं तो तार में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ये ताप तथा विद्युत के सुचालक होती हैं। मतलब एक साइड से, जैसे सपोज डैट ये धातु है तो इसकी एक साइड से हम करंट लगाएंगे, लाइट लगाएंगे विद्युत, तो दूसरी साइड हमें विद्युत प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये है जिस चीज़ में ये क्वालिटी है तो वो जो है विद्युत की सुचालक है, कंडक्टर है, और जिसमें ये क्वालिटी नहीं वो विद्युत की कुचालक है, बैड कंडक्टर है। और ऊष्मा की सुचालक का कैरेक्टर ये है कि अगर हम एक साइड से गर्म करेंगे तो ऊष्मा जो है वो दूसरी साइड को गर्म होने लगेगी, ऊष्मा का संचालन हो जाएगा, तो ऊष्मा की सुचालक है। और ऐसा नहीं होगा तो ऊष्मा की कुचालक है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। एग्जाम्पल क्या है, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, लोहा, सोडियम इत्यादि धातुएं हैं। पारा धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव है, क्योंकि जो हमारा रूम टेम्परेचर है वो पारे के लिए, जो पारा है धातु उसके लिए वो बहुत ज़्यादा है। सपोज डैट जैसे हम वाटर ले लें, वाटर का एग्जाम्पल ले लें, तो ये जो हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है तो वाटर जो है इस टेम्परेचर पर किस स्टेज में होता है, लिक्विड स्टेज में होता है। अगर हम टेम्परेचर को घटाते चले जाएं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाएं तो वाटर किस सिचुएशन में आ जाएगा, सॉलिड सिचुएशन में आ जाएगा। ऐसे ही ये जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है इस पर पारा जो होता है क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, क्योंकि ये पारा के लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अधातुएं किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अधातुएं नॉन मेटल्स निम्नलिखित गुणों में से प्राय कुछ या सभी को प्रदर्शित करती हैं, अधातुएं कहलाती हैं। ये विभिन्न रंगों की होती हैं, ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। ताप की कुचालक का मतलब ये है कि अधातुओं को एक साइड से गर्म करोगे दूसरी साइड को गर्म नहीं होंगी, जल जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। और विद्युत की कुचालक का मतलब ये है करंट इधर लगाएंगे तो इधर हमें करंट प्राप्त होने वाला नहीं। ठीक है, ताप तथा विद्युत की कुचालक होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये चमकीली और आघातवर्धनीय नहीं होती हैं, मतलब नॉन मेटल्स जो होती हैं इनमें चमक होना ज़रूरी नहीं है। आघातवर्धनीय मतलब अगर हम अधातुओं को पीटेंगे तो ये चादर में परिवर्तित नहीं होंगी। ठीक है, ये पीटने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं, वे वाली ध्वनि उत्पन्न नहीं करती जो मेटेलिक होती है, हमिंग होती है, हमिंग जूम। जैसे हमने किसी धातु को पीटा और उसमें से जूम जैसी आवाज़ आएगी। अगर इसकी जगह लोहा होता या चादर होती तो झनझनाहट की आवाज़ आती है ना। तो ये तन्य नहीं होती हैं, ये तन्य नहीं सॉरी आघातवर्धनीय नहीं होती हैं, ये पीटने पर विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। एग्जाम्पल क्या है, कार्बन, गंधक, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि अधातुएं हैं। कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। कार्बन का जो अपर रूप है ग्रेफाइट, उसमें जो है जब हम विद्युत पास करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, लेकिन उसमें इस करेक्टर के अलावा बाकी के सारे करेक्टर जो हैं वो अधातुओं के पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए वो अधातु है। नेक्स्ट पॉइंट इज उपधातुएं किसे कहते हैं, मेटलॉइड। देखिए साधारण तरीके से समझ लीजिएगा आप, उपधातुएं किसे कहते हैं। उपधातुएं वे पदार्थ कहलाते हैं जिनमें कुछ करेक्टर धातुओं के पाए जाते हैं और कुछ करेक्टर अधातुओं के पाए जाते हैं। ना तो वो पूरी तरीके से अधात्वीय करेक्टर शो करती हैं और ना ही पूरी तरीके से धात्विक करेक्टर शो करती हैं, इसलिए ऐसे पदार्थों को उपधातु कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिएगा डेफिनेशन। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को प्रदर्शित करते हैं जिन्हें उपधातु मेटलॉइड कहा जाता है। ठीक है, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। अब अगला पॉइंट है विद अस यौगिक किसे कहते हैं, कंपाउंड। दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग
संयोजन होने से कोई भी यौगिक बनता है। तत्व क्रिया करके नए पदार्थ यौगिक का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है, मतलब बना रहता है, वो आसानी से जाता नहीं है। नए पदार्थ के गुणधर्म इन तत्वों के गुणधर्मों से पूरी तरह भिन्न होते हैं। यौगिक के घटक तत्वों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। ठीक है, इन्हें साधारण भौतिक विधियों के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। थैंक यू। अब आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक आप लोग अपना वही पुराना सेंटेंस है लास्ट हमारा कि अपने वर्क को नीट एंड क्लीन तरीके से अपनी नोटबुक्स में राइट कीजिएगा और उसके बाद लर्न कर लीजिएगा। ओके, आप लोगों को भी ये सेंटेंस याद होने लगा होगा। थैंक यू सो मच।